राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नई नई कथाएं और पुराने ला सकें। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। चलो आइए हम आगे की कथा शुरू करते हैं। लेकिन वृंदावन में आने से तू तो युवा हो गई, लेकिन तेरे दोनों पुत्रों को कलयुग में कोई भी नहीं जानता। इसीलिए इसी कारण तेरे दोनों पुत्र वृद्ध और निर्बल हो गए हैं। देव ऋषि नारद जी की बात सुनकर भक्ति बोली, यदि कलयुग ऐसा दुष्ट था तो महाराज परीक्षित ने इसे जीवित क्यों छोड़ा? क्योंकि इस पर दया भाव करने से समस्त प्राणियों का धर्म एवं कर्म जाता रहा। इसलिए इसको अवश्य ही मृत्यु दंड देना चाहिए था। भक्ति की बात सुनकर देव ऋषि नारद जी बोले कि इस कलयुग में अवगुण होते हुए भी एक विशेष गुण यह है कि दूसरे युगों में सैकड़ों वर्षों तक जप तप यज्ञ दान और धर्म करने से भी व्यक्ति को प्रभु के सरलता से दर्शन नहीं होते थे, लेकिन इस कलयुग में सच्चे मन से प्रभु के स्मरण मात्र करने से ही प्रभु प्रसन्न होकर शीघ्र ही अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। लेकिन कलयुग के प्राणियों में से यह सरल उपाय भी नहीं किया जाता, तो कलयुग ने समस्त धर्म कर्म खो दिए हैं। और इसी तरह कारण ब्राह्मण भी बहुत सारा दान लेने के बाद भी प्रायश्चित नहीं करते। संतान माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करती, स्त्री और पत्नी की आज्ञा का पालन नहीं करती, पति की आज्ञा का पालन नहीं करती। साधु संत गृहस्थियों से अधिक मोह माया में लिप्त रहते हैं। बहुधा समस्त प्राणियों में सत्य धर्म एवं दया भाव न होकर काम क्रोध अहंकार तथा पाप बहुत अधिक बढ़ गया है। समस्त प्राणियों का कर्तव्य है कि वे सदैव सत्य और संतोष के साथ अपने धर्म कर्म में मग्न रहते हुए प्रभु का भजन और स्मरण करें तथा सदैव सब पर दया भाव रखें। देव ऋषि नारद जी की बात सुनकर भक्ति बोली, हे मुनि, आप महान हो और मेरे अहोभाग्य जो मुझे आपके दर्शन हुए तथा अब आप में सब दुख व न कष्ट दूर करने की सामर्थ्य है। मैं आपको दंडवत करके आपसे विनती करती हूँ कि आप कोई ऐसा सरल उपाय कीजिए जिससे मेरे दोनों पुत्र युवा हो जाएं और मेरा दुख दूर हो जाए। देवऋषि भक्ति की बात सुनकर देवऋषि नारद जी भक्ति से बोले, हे भक्ति, अब तुम चिंता छोड़ो और प्रभु श्री कृष्ण के सच्चे मन से स्मरण करो। प्रभु श्री कृष्ण का सच्चे मन से स्मरण करने से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। प्रभु श्री कृष्ण ने ही कौरवों की सभा में बेबस अबला द्रौपदी की चीरहरण के समय उसकी रक्षा की थी और प्रभु श्री कृष्ण ने ही गज को ग्रहा मगरमच्छ के मुख से बचाकर जीवन दान दिया था। वही वैकुंठनाथ जगत के रक्षक प्रभु श्री कृष्ण तुम्हारे समस्त कष्टों को दूर करेंगे, क्योंकि तुम उन्हें सर्वप्रिय हो। यदि नीच योनि में उत्पन्न हुई प्राणियों में भी तुम होती तो प्रभु श्री कृष्ण उनका भी भला करते। सतयुग आदि युगों में भले लोग सैकड़ों यज्ञ जप तप और दान करने से मुक्ति प्राप्त करते थे, लेकिन इस कलयुग में तुम्हारी कृपा से पापी व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है और तुम्हारे आश्रित प्राणियों का अवश्य ही उद्धार हो जाता है। जिन प्राणियों से उन्हें बहुत ही प्यार होता है, उनके प्रिय होते हैं, उन्हीं को प्रभु भक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन इस समय ज्ञान और वैराग्य को कोई भी नहीं जानता। इसलिए तेरा यह दुख दूर करने के लिए मैं इस जगत में तेरी महिमा बताऊंगा। देवऋषि जी नारद जी की बात सुनकर भक्ति बोली, हे नारद, आप महान हैं।
जिस प्रकार आपने धैर्य देकर मेरे मन को शांति प्रदान की है, उसी तरह नारद जी आप मेरे इन दोनों पुत्रों को भी सचेत करने का कोई सरल उपाय कीजिए। भक्ति की बात सुनकर नारद जी ने उनके दोनों पुत्रों को होश में लाने के लिए काफी प्रयास किए। उनको काफी हिलाया, आवाज देकर पुकारा, लेकिन सब व्यर्थ। उनमें जरा भी चेतना का भाव नहीं आया। फिर देवऋषि नारद जी ने उनको वेद वाक्य और गीता का पाठ सुनाया तो उसे सुनकर श्री एक क्षण के लिए उन्होंने आंखें खोलकर देखा और उठना चाहा, लेकिन निर्बलता के कारण एक क्षण बाद ही फिर से वह अचेत हो गए। उनकी यह दशा देख नारद जी को बहुत दुख हुआ। इतने में ही आकाशवाणी हुई, हे नारद, आप व्यर्थ ही इतना सोच रहे हैं, बिना किसी सत्संग के द्वारा ये होश में नहीं आएंगे। इसीलिए आप किसी महान संत महात्मा को ढूंढकर सत्य संग करें। आकाशवाणी सुनकर ही मैं किसी महान संत को तलाशता हुआ यहाँ तक आया हूँ, लेकिन बड़े दुख की बात है कि कलयुग के कारण अब तक मुझे कोई योग्य संत नहीं मिला। इसी कारण मैं उदास हूँ, लेकिन प्रभु की कृपा से मुझे आपके दर्शन हो गए। आप ब्रह्मा के पुत्र, बड़े योगी और महान ज्ञानी तथा सदैव बाल अवस्था में रहकर प्रभु के भजन में मग्न रहते हो। इसी कारण आपकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने वैकुंठ के दोनों द्वारपालों जय और विजय को पृथ्वी पर गिरा दिया था। आप जैसी सामर्थ्य किसी और में नहीं है। आपने जिस तरह अपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया है, उसी तरह कृपया करके आप भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के भी दुखों को दूर करें, जिससे समस्त जगत में आपका गुणगान हो और जिसे सुनकर समस्त कलयुग के प्राणी भी पाप मुक्त और पवित्र हो जाएं। देवऋषि नारद जी की बात सुनकर संत कुमार जी बोले, हे देवऋषि नारद जी, आप सदा उदास मत होइए, क्योंकि आप प्रभु के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं और भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए आपको उपाय करना आवश्यक है। प्राचीन ऋषि महात्माओं ने ज्ञान और धर्म के अनेकों मार्ग बताए हैं, लेकिन वे सारे मार्ग इतने ज्यादा कठिन है कि इन अति दुर्लभ मार्गों पर चलना हर किसी के वश में नहीं है। आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।